हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और देखेंगे कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन में कौन कौन से इश्यूज आते हैं और कौन सी स्ट्रेटजीज के थ्रू पार्टिसिपेशन को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। सो लेट्स बिगिन विद द मीनिंग। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मीन्स लोअर लेवल एम्प्लॉयज यानी कि जो वर्कर्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाना। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्या होता है? एक ऐसा डेमोक्रेटिक वर्कप्लेस इन्वायरमेंट जिसमें वर्कर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ अथॉरिटीज भी दी जाएं ताकि वो भी मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकें। देखिए, वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, विजन या उनकी पॉलिसीज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, फिर भी वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज क्यों किया जाता है? क्योंकि उनकी मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इससे उनको भी लगता है कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, उनके भी डिसीजन जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर किए जाते हैं। इससे एम्प्लॉयर का सेटिस्फेक्शन लेवल और मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है, मैनेजर और वर्कर में अच्छे रिलेशन बनते हैं, उनमें कॉपरेशन इंप्रूव होता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है और प्रॉब्लम्स भी अगर कोई आती हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाती हैं। इससे वर्कर्स को भी फील होता है कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आर्टिकल 43A में आता है। अब हम देखते हैं कि पार्टिसिपेशन में कौन कौन से इश्यूज आते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बेनिफिट्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जिनको अब हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज वर्कर्स इनकम्पिटेंसी। वर्कर्स इनकम्पिटेंसी बहुत ही बड़ा इशू है। मोस्टली जो वर्कर्स हैं उनमें इतनी स्किल और इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकें, और लैक ऑफ नॉलेज के कारण कई बार उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो मैनेजमेंट को गलत डिसीजन की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम कंस्ट्रेंट्स। मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो वर्कर्स के लिए कई बार ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने काम के साथ साथ वो एक्टिवली मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन। वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने के कारण कई बार उनमें ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता, जिससे वर्कर्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते और मैनेजमेंट भी है जो वर्कर्स को प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं कर पाती। नेक्स्ट इज लो गोल सेट बाय द वर्कर्स। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि वर्कर्स को लैक ऑफ नॉलेज के कारण या कई बार फियर ऑफ फेलियर के कारण वो जो है लो गोल सेट कर देते हैं जो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो वर्कर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि बार बार नई टेक्नोलॉजी को समझना और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करना। लास्ट पॉइंट इज अनविलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। वर्कर्स जो है वो कई बार लैक ऑफ ट्रस्ट के कारण या उनको लगता है कि उनके पास पावर कम है एज कम्पेयर टू मैनेजरियल स्टाफ के कंपैरिजन, तो वो कई बार पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो इस केस में मैनेजमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको एनकरेज करना पार्टिसिपेशन के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू पार्टिसिपेशन को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। सो फर्स्ट इज क्लियर कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल डेवलप करना चाहिए जिससे रेगुलरली जो इन्फॉर्मेशन है वो टॉप डाउन और बॉटम अप फ्लो करती रहे। इससे वर्कर्स को रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में अपडेशन मिलती रहेगी और वो इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वर्कर्स को रेगुलर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाने चाहिए जिससे उनकी स्किल और नॉलेज इंप्रूव हो और वो इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएं। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट। फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए जिससे वर्कर्स को इनिशिएटिव लेने के लिए, अपने आइडियाज देने के लिए उनको एनकरेज किया जा सके। वर्कर्स को मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनको रिवार्ड्स दिए जाने चाहिए ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट इज शेयर्ड गोल्स एंड ऑनरशिप। वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते टाइम भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए जिससे उनका भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में इंटरेस्ट बनेगा और वो उनको अचीव करने के लिए इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लास्ट पॉइंट इज ओपन डोर मैनेजमेंट पॉलिसी। ओपन डोर मैनेजमेंट पॉलिसी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें एक कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट डेवलप किया जाता है जो वर्कर्स को इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करता है।
आई होप आपको ये दोनों टॉपिक, इश्यूज और स्ट्रेटजीज जो हैं वो दोनों क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।